प्लेसमेंट कैसे करनी है? मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कैट ब्लॉक्स को कैसे यूज़ करना है, सबसे पहला पॉइंट। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, कुछ ब्लॉक्स ओपन कर लेंगे। कोई भी एक मॉडल, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। जैसे ही आप उसे कॉपी पेस्ट करेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा उस मॉडल को हम पुट करेंगे कहाँ पर? डोर की लेयर पे। उसको हम रैंडम स्केल करेंगे एससी एंटर करके। आपको पता होगा। ये भी आपने बता दिया था लास्ट क्लास में। डोर प्लेस करना बताया था? डोर प्लेस करना सर आप बता दिया था, ठीक है। तो हम लोगों ने डोर प्लेसिंग तक सीख लिया था, ठीक है। चलो, कॉलम्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का स्टेप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था रूम्स टैग के बारे में, हमने ये डिस्कस कर लिया था। और रूम्स टैग के सारे फॉन्ट हमें बिल्कुल डिफरेंट वे में देने हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। रूम टैग क्या होता है मैंने एक्सप्लेन करा था, डोर टैग क्या होता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पर कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना। लाइक जो हमारे डोर के टैग्स हैं, इनके जो फॉन्ट को हम बिल्कुल डिफरेंट, जैसे लाइक एरियल है हमारा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट, मैं बी टाइप करूंगा, लाइट कंडेंस्ड हम यूज करेंगे दिस वन। रूम के टैग और डोर के टैग और विंडो के टैग सबके फॉन्ट सेम होने चाहिए, पहला पॉइंट। एक तो ये हो गया। ग्रिड का कलर ग्रिड की लेयर के अकॉर्डिंग होगा। ग्रिड का हेड, दिस वन इज कॉल्ड ग्रिड हेड। ग्रिड हेड भी हमारा, जो कलर मैं यूज कर रहा हूं वही कलर होगा, कोई भी अदर कलर हमें चूज नहीं करना है। इतना करने के बाद हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि फर्नीचर्स आइटम को कैसे डिजाइन करना है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक एक ब्लॉक्स हम लोग वहां पर क्रिएट करते हैं, हम लोग बनाते हैं, मतलब कैट ब्लॉक्स को इंपोर्ट करते हैं, और कैट ब्लॉक्स को इंपोर्ट करने के बाद देन हम उसमें ऐड करते हैं सारी चीजें। ये हम लोगों ने वहां पर देखा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। कैट ब्लॉक्स को इंपोर्ट कराना है, उन कैट ब्लॉक्स को स्टैंडर्ड साइजेस पे पुट करना है। देखो, ड्राफ्टिंग जो होती है हमारी, किसी भी ड्राइंग को अगर प्रोफेशनल बनाना है तो उसका जो बेस है, उसकी जो डिटेल्स है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीरियर के ऑब्जेक्ट्स, इंटीरियर फर्नीचर्स पे शॉर्ट सेक्शन नहीं देना है, एक बात ध्यान रखना। बाउंड्री वॉल इंपॉर्टेंट है, इसका सेक्शन हमें कट करना है। और दूसरा हम देते हैं एक लॉन्ग सेक्शन, एक लॉन्ग सेक्शन देते हैं, उसको वहां पर हम देते हैं आपकी जो बाउंड्री वॉल होती है उसके जस्ट पीछे की वॉल, उसका एक लॉन्ग सेक्शन देते हैं, तो वहां पर हमारा एक सेक्शन आ जाएगा। तो अब देखो, वहां पर सेक्शन का साइज हम इंक्रीज करेंगे एंड मूव। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम डी एंटर करके डायमेंशन के स्टाइल्स क्रिएट कर लेंगे। डी एंटर करके डायमेंशंस के स्टाइल्स,
इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट ये होता है कि आउटर डायमेंशंस और इनर डायमेंशंस दोनों को अलग-अलग लेके चलते हैं। तो एक काम करो, यहाँ पर आप देख रहे हो ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स हमने क्रिएट करके रखे हैं। तो चलो हम ठीक है, हम एक क्रिएट करके दिखाते हैं। न्यू पे क्लिक करा, न्यू 01। सो ये हम यूज़ करेंगे आउटर डिम। ये हम डायमेंशन का स्टाइल देंगे आउटर के लिए। कंटिन्यू पे क्लिक करा। क्या-क्या चेंजेस करोगे? प्राइमरी यूनिट, ओके। फिट पे, टेक्स्ट पे कोई चेंजेस नहीं। फॉन्ट पे जाओ, यहाँ पर वही यूज़ करो जो मैं बता रहा हूँ। सेट करंट, क्लोज। फॉन्ट का साइज अप्रॉक्स 7 इंचेस। बाद में हम इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। अलाइनमेंट, अलाइन विद डायमेंशंस लाइन। एरो, ठीक है, 5 इंचेस। लाइन्स में कोई चेंजेस नहीं, कोई कलर नहीं, कुछ नहीं करना है। ओके, सो न्यू वन, सेट करंट, क्लोज। तो क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर लेयर चूज कर लेंगे। अब प्रोसेस क्या है? फर्स्ट, अब देखो ये डॉटेड लाइन आ रही है हमारी ना, तो ये डॉटेड लाइन हमारी यहाँ पर आ रही है, तो हम यहाँ पर लेयर को चूज करें क्योंकि वो लेयर्स में ही हमारे चेंजेस है। ठीक है, ओके। फर्स्ट, अगेन डायमेंशंस, टोटल साइज। अब बात आती है सेंटर टू सेंटर। हम यहाँ पर सेंटर टू सेंटर डायमेंशन देंगे। एक डायमेंशन निकालना, डायमेंशन पे जाके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना और क्लिक करते चले जाना। चेंज कर ले जहां पर जो रखना है ऑब्जेक्ट। सेम प्रोसेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। टोटल साइज, देन अगेन सेंटर टू सेंटर। क्लिक क्लिक कर दिया कंटिन्यू पे। अब आप क्लिक करते जाओ तो जहां पर आपकी जो है डायमेंशंस निकाल दो। अब हम आते हैं इनर डायमेंशंस पे, तो हम न्यू पे आएंगे और फिर एक लेयर क्रिएट करेंगे, इनर डिम। तो ये ले लेते हैं हम 02। कंटिन्यू, कोई भी चेंजेस नहीं करना है, फॉन्ट वगैरह सब सेम रहेगा, बस हमें टेक्स्ट का साइज चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको अप्रॉक्स अभी 5 इंचेस लेके देखेंगे, तो थोड़ा सा कम भी कर देते हैं क्योंकि अंदर की जो डायमेंशंस होती है काफी ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, तो लाइक उनको स्मॉल डायमेंशन में शो कराना होता है, तो किसी को हमें अलग साइजेस पे शो कराना होता है। अब इनर डायमेंशंस के लिए हमारा जो कलर है वो हम चेंज कर लेंगे। प्रोसेस समझना पहले। हमारे पास टोटल साइज, ठीक है, डी एंटर, मॉडिफाई। मैं दोबारा से थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ओके, सेट करंट, टोटल साइज। वॉशरूम का इंपॉर्टेंट है। ये विंडो आपने दी है उसके बारे में एक्सप्लेन करो। ठीक है, टोटल साइज, दिस वन। किसी ऑब्जेक्ट का डिटेल्स वगैरह नहीं देनी है। ये विंडो वॉल से कितनी डिस्टेंस पे, ठीक है। हमारे पास बेडरूम है, तो बेडरूम का हमारा टोटल साइज कितना है, पहला पॉइंट, दिस वन। यहाँ से डोर हमारा कितनी गैप पे है, दिस वन। विंडो वॉल से कितनी गैप पे है हमारे पास, ठीक है। टीवी यूनिट से मुझे कोई मतलब नहीं है। स्पेस प्लानिंग के डायमेंशंस इंक्लूड कर सकते हैं जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है, छोटे प्रोजेक्ट में नहीं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर स्पेस है तो हम दे सकते हैं, अगर स्पेस है तो, ठीक है। दिस वन, डेप्थ, हमारे पास ड्रेसर है, तो पहला पॉइंट आएगा, पूछा जाएगा साइज, टोटल कितना है, डेप्थ,
कितनी है, उनकी डिटेल्स क्या है, किचन साइज हमें कंफर्म कराना पड़ेगा, इसका टोटल साइज कितना होगा, और आफ्टर ऑब्जेक्ट कितना साइज आ रहा है। ठीक है, हर एक पार्ट को बहुत सिस्टमेटिक वे में इंक्लूड करते हुए चलना है। कैप, दिस वन। ठीक है, लॉन आपने दिया है वहां पर, साइज एंड कैप। अगर किसी लाइक सिंगल डायमेंशंस को चेयर करना है तो चेंज कर सकते हो आप, सी एच एंटर करोगे चेंज करने के लिए। सी एच एंटर करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा हमारे पास, टेक्स्ट हाइट। हाइट हम ले लेंगे अप्रोक्स 5 to 6 इंचेस। नीचे आओगे तो आपको मिलेगा इसमें एरो हेड साइज, आप एरो साइज को भी चेंज कर सकते हो। एरो एरो हेड साइज 5 इंचेस, मैच करा लो। अब जिस जिस ऑब्जेक्ट से रखना है ये और ये ऑब्जेक्ट, दिस वन एंड दिस वन। कुछ ऑब्जेक्ट के साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं,